जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को देखकर आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या करना पड़ता है, कैसे सभी लोग मजा भी लेते हैं और उसके बावजूद अनुशासन में भी रहते हैं, और इसके साथ साथ ज्वाइनिंग के पहले दिन से लेकर ट्रेनिंग के अंतिम दिन तक क्या क्या करना होता है, ये सब चीज की जानकारी भी होती चली जाएगी। बिल्कुल एक कहानी की तरह मैंने इसे दिखाने की कोशिश की है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब एक ट्रेनी सिपाही अपने अलॉट किए गए डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लाइन में जेटीसी के लिए पहुंचता है तो उसे आमद कराना कहते हैं। जेटीसी का मतलब होता है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। यह ट्रेनिंग 15 से 30 दिनों का हो सकता है। जिस दिन एक ट्रेनी सिपाही अपनी एंट्री या आमद कराता है उसी दिन से उसका वेतन भी बनना स्टार्ट हो जाता है। जेटीसी में सैलरी अकाउंट खोलना, एनपीएस अकाउंट खोलना, वर्दी, टोपी, जूता, पीटी ड्रेस सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर आपके बाल छोटे छोटे काट दिए जाते हैं। जेटीसी में भी ट्रेनिंग को रूटीन फॉलो करना सिखाया जाता है। जेटीसी का जैसे ही समय पूरा होता है सबको सामूहिक रूप से अलॉटेड आरटीसी सेंटर पर भेज दिया जाता है और सभी को एक बस या ट्रक के द्वारा सामूहिक रूप से भेजा जाता है। आरटीसी का मतलब होता है रिजर्व ट्रेनिंग सेंटर। यह 6 से 8 महीनों का हो सकता है। इसी को असली ट्रेनिंग बोला जाता है। इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी आरटीसी का प्रभारी होता है। इसके नीचे होता है आरटीसी मेजर, जो कि मुख्य आरक्षी रैंक का होता है। जैसे ही ट्रेनिंग जवानों की बस पहुंचती है अपने ट्रेनिंग सेंटर पर, उतरते ही सबसे पहले सबको ग्राउंड में ले जाया जाता है और वहां पे कम से कम 20 चक्कर लगवाया जाता है और उसके बाद लगातार डीप, सपाट, मेढक चाल, बीम, हर एक एक्टिविटी कराया जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी जवान एकदम थककर चूर न हो जाएं। यहाँ से सबके अंदर डर पैदा हो जाता है और फिर मेजर के द्वारा आदेश दिया जाता है कि अपना सामान उतार कर बैरक में जाएं। फिर 2 से 3 घंटे का जो समय मिला होता है उतने में सभी जवान जैसे तैसे अपना सामान सेटल करके नहा धो के खाना पीना खा पाते हैं और तभी मेजर की सीटी फिर से बजती है। और सीटी बजने का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं पूरे ट्रेनिंग भर के लिए होता है कि 2 मिनट के अंदर मेजर के सामने उपस्थित होना है। अगर लेट किए तो इसकी सज़ा अलग मिलती है। उसके बाद सामूहिक आदेश मिलता है मेजर के द्वारा कि सभी लोग ग्राउंड पर पहुँचे। सभी जवान ग्राउंड पर पहुँचते हैं और वहाँ से मेजर के द्वारा 25-25 जवानों को एक टोली के रूप में बांट दिया जाता है। वहीं पर सबको चेस्ट नंबर मिल जाता है और यही चेस्ट नंबर पूरे ट्रेनिंग भर के लिए पहचान होती है। इस चेस्ट नंबर को अपने वर्दी पे या पीटी ड्रेस पे लगा के चलना होता है। आपकी नाम से पहचान नहीं होगी, आपकी पहचान होगी आपके चेस्ट नंबर से पूरे ट्रेनिंग के दौरान। एक चीज ध्यान देने वाली है कि अभी तक क्या हो रहा है किसी भी ट्रेनिंग सिपाही को समझ तक नहीं आता। सभी लोग डरे और सहमे होते हैं। मेजर के द्वारा एक टोली के लिए एक आईटीआई और एक पीटीआई नियुक्त किया जाता है, जो कि हेड कांस्टेबल या सिपाही रैंक के ही हो सकते हैं। ये लोग इंस्ट्रक्टर होते हैं। आईटीआई जो होता है इसी को उस्ताद बोला जाता है। ये असली गुरु होता है किसी टोली का। पीटीआई का मतलब फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर होता है। अब टोली का आईटीआई टोली में से किसी एक को टोली कमांडर नियुक्त करता है, जो कि टोली की रिपोर्ट अपने उस्ताद तक रोज पहुंचाता है। यह टोली कमांडर हर महीने बदल दिया जाता है। मेजर के द्वारा जवानों की संख्या को देखते हुए 1 या 2 मेस कमांडर बनाया जाता है, जो कि इन जवानों के बीच में से ही होते हैं और उस मेस कमांडर के साथ एक जवान को उसका सहायक मुंशी भी नियुक्त किया जाता है। ये मेस कमांडर और मेस मुंशी भी 1 महीना के लिए होते हैं। अगले माह चुनाव के लिए वोटिंग कराया जाता है। जिसका वोट ज्यादा होता है वो फिर से मेस कमांडर बनता है। मेस कमांडर का कार्य होता है रोज सुबह दलिया बनवा के ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचवाना, बाजार से सभी प्रकार के सामान लाना, खाना बनवाना, जवानों से पैसे इकट्ठा करना और माह के अंत में मेजर के सामने हिसाब बताना। मेस कमांडर ग्राउंड पर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाता है। सभी टोली को एक एक बैरक अलॉटेड होता है, जिसमें उतने ही बेड होते हैं जितने जवानों की संख्या होती है। अपने अपने बैरक में सबको रहना होता है। दूसरों के बैरक में जाना बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। आरटीसी में सभी को अपना एक बाल्टी, एक मग्गा, एक झोला, एक खुरपी खरीदना पड़ता है, जो कि सामूहिक रूप से खरीदवाया जाता है आपसे। सुबह के समय जल्दी जग के अपने नित्य क्रिया से फ्री होके नहा धो के दाढ़ी बनाकर जूता पॉलिश करके अपना बेल्ट, पीतल सब कुछ साफ कर लेना होता है। अगर लेट करते हैं तो फिर बहुत भीड़ होने के कारण फंस सकते हैं। आपके सामने हम लोगों के ट्रेनिंग टाइम का वाशरूम दिख रहा है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीड़ होता है। सुबह के 6 बजे ग्राउंड पर पहुंचना होता है। ग्राउंड पर जाने से पहले लाइन में लगकर शस्त्रागार से एक एक राइफल उठाना होता है। इस राइफल का वजन 5 से 6 किलो तक होता है और साथ में झोला भी लेके जाना होता है। उस झोले के अंदर
एक मग्गा रहेगा, पीटी ड्रेस रहता है और जूता रहता है। सबको टोलीवार खड़ा रहना होता है, जैसे कि फ़ोटो में देख रहे हैं। एकदम से 6 बजे मेजर की सीटी बजती है और दौड़ शुरू हो जाती है। राइफल को साथ में लेकर दौड़ना पड़ता है। लगातार बिना रुके हुए 35 से 40 मिनट तक आपको लगातार अनुशासन में टोलीवार दौड़ना होता है। फिर मेजर की सीटी बजती है और सामूहिक रूप से चलना सिखाया जाता है, जिसे परेड करना बोलते हैं। यहाँ पर एक एक हरकत पर नज़र रहती है मेजर और उस्तादों की। जैसे 45 मिनट पूरा होता है, मेजर की सीटी फिर से बजती है और पीरियड ख़त्म होने का इशारा हो जाता है। अब 5 मिनट का समय होता है, जिसमें अपने बैग से मग्गा निकाल के दलिया पीना होता है। इस बीच जो मेज कमांडर होता है वो दलिया लेके ग्राउंड में पहुंच जाता है। फिर नेट 6:50 पर मेजर की सीटी बज जाती है और सीटी बजने के साथ ही सेकेंडों में टोलीवार फिर से खड़ा हो जाना है अपने टोली के साथ। अब दूसरे पीरियड में टोली के उस्ताद के द्वारा टोली को प्रशिक्षित किया जाता है। फिर 45 मिनट के बाद तीसरी पीरियड होती है, जिसमें सबको अपने बैग में से पीटी ड्रेस निकाल के पहनना होता है। तीसरी पीरियड पीटीआई का होता है, जो कि फिर से टोली को 5 से 6 राउंड तेज दौड़ाता है और फिर पीटी, सपाट, डीप सब कुछ करवाता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली होती है, जब से कोई भी जवान ग्राउंड में जाता है सुबह 6 बजे से, उसे बैठना अलाउ नहीं होता है। 5 मिनट का जो रेस्ट टाइम मिलता है उसमें भी बैठने की अनुमति नहीं होती, उसमें भी नज़र आती है। अगर आप बैठ जाते हैं तो उसकी सज़ा अलग मिलेगी। राइफल जमा करके बैरक में पहुँचते पहुँचते 9 बज जाते हैं। तब तक खाना तैयार रहता है मेस में। फिर जल्दी से लाइन में लग के अनुशासित तरीके से भोजन करना होता है। अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो टोली कमांडर मेजर से शिकायत कर सकता है। भोजन करते करते 10 बज जाते हैं। फिर 11 बजे क्लास चलता है, जिसमें कि टोलीवार क्लासरूम में बैठना होता है, जहां पर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाते हैं। ये हम लोग के टाइम का क्लास दिख रहा है आपको, जब कोरोना के टाइम था तो उस टाइम हम लोग नीचे ही बैठते थे, क्वारंटाइन करके दूर दूर बैठाया जाता था, इस वजह से इस टाइप का दिख रहा है। क्लास में थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो तुरंत आराम की मुद्रा में लोग आ जाते हैं। जब टीचर नहीं आए होते हैं, देखिए हम लोग का ये क्लास है, टीचर नहीं आए हैं, तुरंत सब लोग बहुत आराम से सो गए हैं, क्योंकि शरीर थक जाता है और नींद बहुत तेज आती है। फिर 1:30 बजे से लगभग क्लास ख़त्म होती है। 2 बजे तक अपने बैरक में पहुंचने के बाद आराम का समय मिलता है, 1.5 घंटे के लिए लगभग। फिर शाम को वही रूटीन होता है, राइफल और बैग लेके 4 बजे ग्राउंड में उपस्थित मिलना होता है। फिर वही मेजर 10 से 15 चक्कर लगवाएगा। अगर यहाँ तक की वीडियो आपने देखी है तो कुछ आपको अच्छी बात बताता हूँ। ट्रेनिंग के दौरान सभी जवानों की दोस्ती हो जाती है, बहुत ही अच्छी वाली गहरी दोस्ती, जिसमें किसी का जन्मदिन मनाना, किसी दिन पार्टी करना, बैरक में डांस करना, सोशल के दौरान छुप छुप के टाइम पास करना, ये सब कुछ बाद में बहुत याद आता है। कोई त्यौहार पड़ जाने पर, जैसे होली पड़ जाने पर, उसको साथ में मनाया जाता है। देखिए आपके सामने क्लिप चला रहे हैं, हमारे टाइम का होली पड़ा था, कैसे होली में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही अगर दिमाग पर जोर दे के नहीं, बल्कि बहुत ही मज़े में ट्रेनिंग करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ट्रेनिंग भी हो रही है। ट्रेनिंग के 3 महीने बाद 5 दिन का छुट्टी मिलता है सबको घर जाने के लिए। सभी लोग खूब सज धज के सामान खरीद कर घर जाते हैं। संडे के दिन ट्रेनिंग नहीं होती, वो दिन सोशल होता है, जिसमें साफ सफाई कराया जाता है। सभी लोग अपना बाल्टी और खुरपी लेके जाते हैं और इस चीज़ को फील करेंगे आप लोग उस टाइम, यह सोशल बहुत ही आरामदायक लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे उससे उस्ताद और मेजर भी आराम देने लगते हैं। शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है, बाद में आराम होता चला जाता है। ट्रेनिंग के अंतिम दिन पासिंग आउट परेड होता है और इसके अलावा इंडोर एग्ज़ाम भी होता है, जो आईपीसी सीआरपीसी आपने पढ़ा है उसका भी एग्ज़ाम हो जाता है। अगर उसमें फेल हो गए आप तो आपको फिर से ट्रेनिंग करने के लिए सीतापुर 6 महीने भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान ही आपको गोलीबार चलना, फायरिंग करना, सभी बंदूकों को खोलना, कसना, हर चीज़ आपको सिखा दिया जाता है उस्तादों के द्वारा। ट्रेनिंग के अंतिम दिन पासिंग आउट परेड होता है, जिसमें साफा गोलीबार रंग बिरंगे कपड़ों से तैयार किया जाता है और बहुत बड़े बड़े अधिकारी या मुख्य नेता मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं।
उनके सामने अपना प्रदर्शन किया जाता है, चल के दिखाया जाता है। उसमें फ़ोटो खिंचवाया जाता है, इनाम मिलता है और अपने अपने गुरुओं से इतना लगाव हो गया होता है उस समय तक कि सभी जवानों के आंखों में आंसू होता है विदाई के दिन। और अंत में जिस भी जिले में पोस्टिंग मिली होती है वहाँ की बस आई होती है, उसमें बैठकर अपने सफ़र की शुरुआत होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इससे संबंधित। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।